बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब वतन मूवमेंट और मुहब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में इस वक्त इंतखाबात का मौसम है और हर उस जगह पे जहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं एक इंतखाबी दंगल गूंज रहा है। जीतने वाले इस ढोल के आगे भंगड़े डाल रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, जबकि हारने वाले हस्बे मामूल एक दूसरे को कोस रहे हैं, धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और तरह तरह के जो यहाँ पर हमें रवायात में मिलता है वो सारे के सारे इस इंतखाबात में आवाम को देखने के लिए मिल रहा है। शायद कुछ भी नहीं बदला, वही रस्म व रवाज, वही सियासत के मैदान जो आज भी ज़िमनी इलेक्शन में आवाम को देखने के लिए मिले। बात करें सबसे पहले NA221 थर पार्कर की। कहने को ये एक सहराई इलाका है, यूँ तो सूबा सिंध में भी बेशुमार पसमानदा इलाके मौजूद हैं। थर में मुट्ठी हो, थर हो, यहाँ पर जो गुर्बत है उसको इस अंदाज में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे खुराक ना मिलने की वजह से मफलूज पैदा होते हैं। इसके लिए हर फोरम पे शायद बातचीत भी की जाती रही है, लेकिन इन हालात में अगर हम इलेक्शन की बात कर लें तो सिंध हुकूमत के हमायत याफ्ता जिन्होंने इस मैदान को मारा है, लाख से भी ज़्यादा उन्होंने वोट हासिल किए हैं। लगता तो ये ऐसे ही है जैसे ये उनकी वोट लेने का तनासब है, जो उनकी रेशो है, कि शायद थर पार्कर एक बेहतरीन शहर बन चुका है जिसमें तमाम सहूलतें मौजूद हैं, जिसमें तालीमी मयार बुलंद नज़र आता है, कोई भूख नहीं है और लोगों ने खुशी खुशी वहाँ निकल कर मौजूदा हुकूमत पर एतमाद करते हुए जो उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, खुशी दिली के साथ उनको वोट दिए हैं। क्योंकि ये तनासब तो तभी आ सकता है एक जमहूरी कल्चर में जब आवाम को उनके तमाम हकूक़ मैसर आ जाएं, तो फिर ही आवाम बाहर निकल कर अपने वोट के ज़रिए इस बात को बावर कराती है कि हुकूमत ने कितनी ज़िम्मेदारी के साथ बुनियादी हकूक़ लोगों तक पहुँचाए हैं। क्या वाकई ऐसा ही है? ये तो वहाँ के अवाम ही बता सकते हैं, या फिर कौन सा ऐसा कुलिया है कि कुछ भी कर लिया जाए, अवाम को अज़ियत दी जाए, उनको हकूक़ से महरूम रखा जाए, लेकिन जब भी इंतखाबात होंगे तो वहाँ पर लाखों वोटों से लोगों को फतह नसीब होती रहेगी। देखा जाए तो वहाँ पर कुछ पोलिंग स्टेशन को जलाया भी गया है। इंतज़ामिया ने उसे हादसाती मामला कहा है। नाज़रीन, ये बात समझने वाली है कि मैंने जैसे पहले ये कहा कि यकीनन जमहूरी रवायात या जमहूरी कल्चर या जमहूरी मुआशरे में तभी इतनी बड़ी लीड किसी भी जीतने वाले को मिल सकती है जब अवामी हकूक़ की बालादस्ती का बोलबाला हो। लेकिन इसके पीछे क्या महरक़ात हो सकते हैं? कैसे जो वोट का तनासब रहा है, क्या वाकई वोटर खुद निकल कर आए? उन्होंने खुद वोट डाला, खुशी से डाला, उनके अंदर शऊर था, तालीम थी, उन्होंने जांचा, परखा। ये अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ जमहूरी रवायात बेहतरीन पनप रही हैं। नहीं है तो ये अलमिया है कि शायद हमारे यहाँ
یہ کلیہ موجود ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جتنی لیڈ چاہے بڑھا سکتا ہے، اور جس طرح عوام کو چاہے وہ استعمال بھی کر سکتا ہے۔ خیر، ضمنی الیکشن کے دوسرے مرحلے کی بات کر لیتے ہیں جو پنجاب میں ہوا، جس میں 2 انسانوں کی جانیں بھی گئیں۔ یہ بھی ایک معرکہ ہی تھا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں، جسے عوام نے دیکھا۔ کیا واقعی ہی جو سیاسی کلچر ہے، جو ہمارے ہاں روایات ہیں، اس سے آنے والے وقتوں میں جو ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں، ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن کو طعنہ دے رہی ہے کہ وہ لاشوں پہ سیاست کر رہی ہے، جبکہ اپوزیشن حکومت کو ووٹ چور کے نام سے آوازیں کس رہی ہے۔ یہ اتنی بد اخلاقی ہمارے جو اکابرین ہیں، جنہوں نے اس سوسائٹی کو بنانے کا ذمہ لے رکھا ہے، تو پھر کیسے اس ملک میں ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے؟ قوم نے سنا تھا 2018 کے الیکشن میں شاید تبدیلی کی آواز آئی تھی، کچھ بدلا؟ کیا سیاست میں کچھ بدلاوا آیا؟ چلے 4 دہائیوں تک جنہوں نے اس کلچر کو بنایا، سیاست کو تجارتی منڈی بھی بنایا، موجودہ حالات میں جو حکومت ہے، کیا وہ اسے تبدیل کر پائی ہے، یا وہ بھی اس کا حصہ بن چکی ہے؟ اگر وہ بھی اس کا حصہ بن چکی ہے تو پھر آنے والے وقتوں میں ہم سیاسی کلچر کے ذریعے اپنے معاشرے کو کیسے بنائیں گے؟ 22 کروڑ انسانوں کا یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، کیا یہ ایک ٹولہ ان کے نصیبوں کے ساتھ کھیلتا رہے گا؟ آنے والی نسلوں کے مقدر کو رونتا رہے گا؟ اس کے لیے ضرور سوچنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان میں سیاسی کلچر میں اصولی تبدیلی لے کر آئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔